कि धर्म सिंधु की परिचर्चा में शामिल सभी विद्वानगणों का आदर सहित यथायोग्य स्वागत एवं अभिवादन भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को धर्म सिंधु पुस्तक का हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं एवं समझने का प्रयास करते हैं। आज की परिचर्चा में धर्म सिंधु पुस्तक के पृष्ठ संख्या 41 से हम लोग अध्ययन भी करेंगे एवं समझने का प्रयास भी करेंगे। यदि आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगती है, परिचर्चा अच्छी लगती है, तो समूह में आप अपने मित्रों को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कल की परिचर्चा में यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग यहाँ पर जो दिया गया है कि व्रत नियम भंगे प्रायश्चितम, यदि हम व्रत करते हैं और व्रत के नियमों का पालन हमसे नहीं हो पाता है, किसी कारण व्रत के नियम टूटते हैं, तो हम क्या करें। तो जैसा कि व्रत के नियम के बारे में हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है, तो यह पाया है कि व्रत के दिन हम दिन में न सोएं, अधिक बार भोजन न करें, अधिक बार पानी न पिए, इत्यादि ढेर सारी बातें। हम क्रोधित मुद्रा में न हो, गुस्सा न हो, मन में उदारता की प्रवृत्ति रहे, मन में दानशीलता की प्रवृत्ति रहे, एवं जिस देवता का हम लोग व्रत कर रहे हैं उस देवता का स्मरण चिंतन हम करते रहें। यह व्रत के नियम होंगे। यदि इन नियमों में नियम टूटता है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि भंग होने पर, जैसे दिन में अधिक बार सोना, जल पीना इत्यादि जिन जिन नियमों का भंग हुआ है, तो उसके उद्देश्य के लिए अष्टाक्षर नारायण मंत्र का 108 बार जप करें। नारायण मंत्र का, या आप जो व्रत कर रहे हैं उस व्रत से संबंधित देवता का अगर मंत्र की जानकारी नहीं है तो उनके नाम का भी स्मरण करें। यहाँ पर और भी बतलाया जाता है, जा रहा है कि व्रत में रजस्वला चंद्रला रजा की स्त्री सौरी में प्रशय करने वाली शब्द का सुमिरन 1008 बार गायत्री जप करे। तदंतर नैवेद्य तुलसी मिले हुए अन्न का पारण करें। और यह पारण की विधियां क्या कही जा रही है, तो यह एकादशी व्रत के पारण के बारे में बतलाया जा रहा है। इससे पूर्व में एकादशी व्रत के बारे में ही ये सभी बातें बतलाई जा रही है। ये एकादशी व्रत हम कैसे करें, कैसे ना करें, इन सभी विधियों के बारे में पहले बतलाया गया है, जो हम लोगों ने आपस में परिचर्चा कर समझने का प्रयास किया था। अब यहाँ पर हम लोगों को यह भी पढ़ने को मिला कि हम जो पारण करें उसमें तुलसी दल मिला हुआ हो। आंवले के फल की पारना असंभ्य भाव में खाने से वासना के दोषों से मुक्ति हो जाती है। आंवले से भी पारण किया जाता है। हमें से आंवला नहीं मिल पाता, तो इन स्टेंजा को, इस पैराग्राफ को पढ़ने से हम लोगों को यह प्राप्त हुआ, सारांश यह निकला कि हम जाने में अनजाने में हम लोग सांसारिक जीवन जीते हैं, जाने अनजाने में त्रुटियां हो ही जाती है। तो व्रत के अगले दिन जब हम पारण करें तो उससे पहले नहा धो ले, संबंधित देवता, जिस देवता का हम व्रत कर रहे हैं उस देवता का थोड़ा पूजा पाठ अपने ज्ञान के अनुसार करें, उनके नाम का स्मरण यथासंभव जहां तक हो सके, अपने भूल चूक हुए त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए उनका नाम का स्मरण करें, फिर पारण करें। यह बताया गया है।
क्या कैलाश वत्स जी, यही बातें औसतन हुई कि ये कुछ दूसरा है? जी गुरुजी। यही बात है या कुछ अलग भी है इससे? जी जी। क्या जी? मतलब इसकी प्रतिक्रिया दें कि हम लोगों ने क्या सीखा। पुस्तक का सारांश हम लोगों को क्या मिला? अच्छा, ये नहीं बोल पा रहे हैं। सुयोग जी आप बोले। सुयोग जी, सुयोग जी, शायद मोबाइल उनका कहीं और है और कहीं इधर उधर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में पारना काल, हम पारण कब करें? एकादशी का पारण कब करें? इसके लिए बतलाया जा रहा है कि द्वादशी में पारण के उल्लंघन होने पर महादोष होता है। यानी कि एकादशी। उनकी आवाज आ रही। हाँ, अब आ रही है। अब चलिए, बाद में व्यक्ति होगा, जब विषय से आगे हो गए तो हो गए। यहाँ पर अब व्रत, एकादशी व्रत का पारण हम कब करें? तो यहाँ पर लिखा है कि में पारण के उल्लंघन होने से महादोष होता है। मतलब स्पष्ट है कि यदि हम एकादशी व्रत करते हैं तो द्वादशी तिथि में ही पारण होनी चाहिए। अब यहाँ पर अतः द्वादशी के मध्य में ही पारण करें। और यहाँ पर एक बात और कहा जा रहा है कि द्वादशी के प्रथम चरण जिसे हरिवासर कहते हैं उसका उल्लंघन कर पारण करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर हम व्रत कर रहे हैं, आज हमने व्रत किया एकादशी, यदि आज ही एकादशी है और हमने व्रत किया, नियम है कि एकादशी में उपवास करें, द्वादशी में पारण करें। और यह एकादशी सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व तक है। सूर्योदय अगर 6 बजे हो रहा है तो 5 बजे भोर तक, उषा काल तक अगर एकादशी तिथि है, फिर इसके बाद में द्वादशी हो गया। सूर्योदय द्वादशी तिथि में हुई। हम पारण कब करें? तो यहाँ पर द्वादशी में पारण के उल्लंघन होने पर महादोष होता है। अगर यहाँ तक की बातों को हम लोग समझते हैं तो हम सूर्योदय के बाद में हम पारण कर सकते हैं। यहाँ से हो। अब यहाँ पर द्वादशी के मध्य में ही पारण करें, यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद में यहाँ भी लिखा जा रहा है कि द्वादशी के प्रथम चरण जिसे हरिवासर कहते हैं उसका उल्लंघन कर पारण करना चाहिए। यानी कि प्रथम चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक तिथि में 4 चरण होता है। तो प्रथम चरण संभवतः एक तिथि औसतन 24 घंटे का होता है, 24 घंटे से थोड़ा कम का होता है, लेकिन राउंड फिगर में मान लेता है व्यक्ति 24 घंटे। राउंड फिगर में कितना मानता है सुयोग जी? फिर नहीं बोले आप। सुयोग जी, 24 घंटे 24 घंटे मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, 24 घंटे एक तिथि की मान्य होती है। तो शुरू के 6 घंटे, 4 चरण में बांटते हैं, 24 में 4 से भाग देते हैं तो 6 घंटा होता है। तो 6 घंटे बाद में, यानी कि 5 बजे सूर्योदय हुआ, पहले 5 बजे तक एकादशी है, उसके बाद में 6 घंटे बाद में पारण करें। यानी कि 6, अगर 5 में 6 जोड़ते हैं तो 11 बजे, 11 बजे दिन के बाद पारण करें। यह हुआ। यदि वही द्वादशी तिथि रात्रि के 12 बजे से ही है और 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तब 12 से 6 घंटा जोड़ लेंगे, 6 बजे के बाद में हम पारण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां कभी कभी आती है।
तो हमें अगर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना है, हमें अगर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना है, तो हमें व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यदि व्रत का नियम भंग हो जाता है तो व्रत के फल, जितना नियम भंग होगा उतना फल में कमी होता चला जाता है। तो जब तक हम लोग धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, निर्णय शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तब तक तो अज्ञानता रहती ही है। अब इसके बाद में जिस रोज हम व्रत कर रहे हैं और व्रत के अगले दिन यदि द्वादशी तिथि न हो, यानी कि सूर्योदय के बाद में त्रयोदशी तिथि ही मिले, तो त्रयोदशी में पारण कर सकते हैं। द्वादशी के मध्योत्तर होने पर प्रातः काल 3 मुहूर्त के भीतर ही पारण करें। मध्यादिक में पारण न करना चाहिए, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि बहुत से कर्मकालों की बाधा होने के कारण अपराह्न। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। अगर द्वादशी तिथि अत्यधिक देर पहले से ही शुरू हो गया हो, अगर मान लिया जाए सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, मान लिया जाए कि सूर्योदय 6 बजे हो रहा है। 6 बजे हो रहा है और उसके पूर्व दिन से ही यदि 4 बजे शाम से ही द्वादशी तिथि भोग कर रही है, तो अगले दिन, तो अगर इसमें हम 6 घंटा जोड़ते हैं, यानी कि द्वादशी तिथि के शुरू होने के 6 घंटा तक हमको पारण नहीं करना है, तो 4 बजे शाम से ही द्वादशी तिथि हो जा रही है, तो इसमें 6 घंटा जोड़ते हैं तो रात्रि के 10 बजे तक ही हरिवासर समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद में काफी समय भी व्यतीत हो गया। यह तो जिस समय में पारण नहीं करना चाहिए वह समय व्यतीत हो गया रात्रि के 10 बजे तक। तो अगले दिन सूर्योदय के बाद में हम तत्क्षण पारण कर सकते हैं। वो भी कितना देर कर सकते तक हैं। हम कर, हाँ, कितना देर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है प्रातः काल 3 मुहूर्त के भीतर ही पारण करें। 3 मुहूर्त के भीतर ही पारण करें, ये नहीं कि सुबह। अब 3 मुहूर्त कितने देर को कहा जाता है, तो एक मुहूर्त 48 मिनट को कहा जाता है। इसमें 3 से गुना करेंगे, 8 तेरी 24 के 4, हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 2 14, 1 से 44 मिनट, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे राउंड फिगर में ले ले। तो 2 घंटा 24, सूर्योदय होने से 2 घंटा 24 मिनट के अंदर ही पारण कर लें, यानी कि 8 बज के 24 मिनट से पहले पारण कर लें। मध्यादिक में नहीं करना चाहिए, यानी कि मध्याह्न के मतलब उसके बाद में न करना चाहिए। यदि उसके बाद में करते हैं तो व्रत भंग होता है, या जो पुस्तक में, जो धर्मशास्त्र में जो बतलाया गया उसके नियमों का पालन नहीं हो पाता, उल्लंघन होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि द्वादशी तिथि पूर्व में ही सूर्योदय से पूर्व 6 घंटे से अधिक व्यतीत हो गया हो, तो सूर्योदय के तुरंत बाद नहा धो करके विष्णु भगवान का नाम स्मरण करते हुए यथा योग यथा ज्ञान है, न जितना ज्ञान है उस ज्ञान के आलोक में विष्णु भगवान का पूजा करें, प्रणाम करें, और तत्क्षण 2.25 घंटे के अंदर ही उत्तम होगा, या 2 घंटे 24 मिनट के पहले पारण कर लें। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? जी आगे बढ़ा जाए। अब इस जी जी। अब इसके बाद में लिखा जा रहा है श्रवण द्वादशी। श्रवण द्वादशी के बारे में क्या कहा जा रहा है? सब महीनों के शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी में श्रवण नक्षत्र हो तो सामर्थवान को एकादशी द्वादशी दोनों दिन उपवास करना चाहिए। असमर्थ पुरुष एकादशी में फलाहार के श्रवण युक्त द्वादशी में उपवास करें। अब यह क्या कहा जा रहा है कि यदि द्वादशी युक्त श्रवण नक्षत्र हो जाए तो यह उत्तम हो गया, एकादशी में उपवास करने के लिए कहा गया। लेकिन यदि श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी मिल रही है तो उस रोज उपवास करने के लिए कहा जा रहा है, वह तब तो एकादशी से भी उत्तम हो गया ना। जी
यानी कि अगर द्वादशी के दिन अगर श्रवण नक्षत्र पड़ जाए जिस महीने में, तो श्रवण नक्षत्र में पारण न करें, श्रवण नक्षत्र के समाप्ति होने पर पारण करें। यहाँ पर इसमें स्पष्ट लिखा जा रहा है कि यदि यदि विष्णु श्रृंखल योग हो तो एकादशी में हो तो श्रवण द्वादशी का उपवास करके श्रवण योग रहित द्वादशी के दिन पारण करें, यानी कि श्रवण नक्षत्र में कभी भी पारण न करें। अगर द्वादशी तिथि में पारण करना है, अगर द्वादशी तिथि में श्रवण नक्षत्र मिल रहा है तो पारण ना करें। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हाँ, उपवास द्वादशी का उपवास श्रवण योग रहित द्वादशी के दिन पारण करें। अब इसके बाद में क्या लिखा जा रहा है, यदि श्रवण नक्षत्र से कम द्वादशी हो तो श्रवण युक्त द्वादशी में ही पारण करें। अब यहाँ पर तो बातें आ गई, इसको समझना होगा। तो पुस्तक यह कह रहा है कि यदि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले, यदि द्वादशी तिथि के समाप्त हो जाने से पहले श्रवण नक्षत्र की समाप्ति हो जा रही है तो श्रवण नक्षत्र समाप्त हो जाने के बाद में पारण करें। यह बात है। यदि श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि के समाप्त हो जाने के बाद तक है तो द्वादशी में ही पारण कर लें। अगर हमारी इस बातों को यहाँ पर जितने भी सदस्यगण उपस्थित हैं किसी ने समझा हो तो अपनी राय जरूर दे पहले, क्योंकि यह परिचर्चा वाली बात होती है। जितना परिचर्चा में एक दूसरे का वाणी आता जाता है उतना उत्तम होता है। अब यहाँ पे तो कई विद्वान लोग हैं लेकिन प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते, जिसका मतलब क्या है, प्रतिक्रिया देना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए। आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। श्रवण नक्षत्र अगर द्वादशी समाप्त होने से पहले समाप्त हो रहा है तो श्रवण नक्षत्र ना करें। अगर द्वादशी श्रवण नक्षत्र समाप्त हो रहा है तो द्वादशी में ही पारायण करें। हाँ जी। अब यहाँ पर देखें, यह द्वादशी तिथि समस्त है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, तो यहाँ तो हम कर लेंगे, यहाँ तो हम कर लेंगे। अब किसी दूसरे महीने में देखते हैं, ये श्रावण शुक्ल पक्ष का है तो श्रावण कृष्ण पक्ष का देखते हैं, तो यहाँ पे तो श्रवण नक्षत्र आ नहीं रहा है। मतलब जब श्रवण नक्षत्र की बात आ जाए तब आगे देखते हैं। भाद्र कृष्ण पक्ष में नहीं आएगा, शुक्ल पक्ष में देखें। अब यहाँ पर देखा जाए द्वादशी तिथि यहाँ जो है भादो कृष्ण पक्ष जो इस वर्ष की है। अब यहाँ पर निर्णय किया जाए कि एकादशी का हम लोग पारण कब करेंगे। सितंबर महीने के एकादशी। अब यहाँ पर एकादशी तिथि मंगलवार को है, एकादशी तिथि मंगलवार को है और रात्रि में 7:58 तक, यानी कि 8 बजे तक है। उसके बाद में द्वादशी हो जा रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि एकादशी व्रत हम लोग यही करेंगे, मंगलवार के दिन करेंगे 22 सितंबर को। यहाँ भी लिखा जा रहा है कि पद्मा एकादशी व्रत सबका, एकादशी व्रत सबका पुस्तक में भी दे दिया गया। तो इसका पारण हम लोग कब करेंगे, यहाँ तो श्रवण नक्षत्र मिल रहा है, तो यह श्रवण नक्षत्र प्रातः 6:45 से शुरू हो रहा है एकादशी के दिन ही। अगले दिन श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि अब रात्रि के 9:13 तक है। उससे पहले श्रवण नक्षत्र 8:48 तक समाप्त हो जा रहा है, तो हम लोग पारण कब करेंगे? 48 के बाद
जो हम लोग, हाँ जी, सुबह 8:48 के बाद जब श्रवण नक्षत्र खत्म होगा तब। हाँ 8:48 के बाद में करेंगे। अगर यदि यही द्वादशी तिथि, अगर यही द्वादशी तिथि 8:48 पे समाप्त हो जाता और 9 बजे तक अगर द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद तक श्रवण नक्षत्र रहता तो हम लोग श्रवण वाले द्वादशी में ही कर लेते। बातें पारण कर स्पष्ट हुई। दिवाकर पाठक जी आचार्य हैं हमारे, और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसी समय से शामिल है, इतना बार बात हुआ तो कम से कम बोलना तो चाहिए ना। बोलने से उपस्थिति दर्ज होती है कि हाँ भाई आपने भी कुछ बोला। अच्छा, अब हम लोग पुनः पुस्तक पे चले। जी बिल्कुल। अब विष्णु श्रृंखल योग आदि का निर्णय भाद्रपद मास सहित श्रवण द्वादशी प्रकरण में कहेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, हाँ द्वादशी युक्त, अब यहाँ पर कुछ बातें दी गई है, उसको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे।